हिंदुस्तान की फिल्म जगत में हिस्ट्री मारने वाला कोई डायरेक्टर है तो हम मेहुल कुमार जी है। उन्होंने गोविंदा जी के साथ भी 3 पिक्चर की है। सुबह दिल तो हल्का हो जाएगा, लेकिन गम का बोझ हल्का नहीं होता। बोझ तो उस वक्त हल्का होगा राणा साहब जिस वक्त मैं उस कातिल को खत्म कर दूंगा जिसने मेरी बहन को छीन कर मेरी दुनिया खत्म कर दी। गोविंदा जी के साथ आपको काम करने का अनुभव कैसा था, ये बताइए सर। देखिए, गोविंदा जी के साथ जब मैंने पहली फिल्म की मरते दम तक, प्राणलाल जी की फिल्म थी, स्टोरी डायलॉग्स सब मेरा ही था। तो गोविंदा को जब स्क्रिप्ट सुनाए तो गोविंदा स्क्रिप्ट सुन के एकदम रेडी हो गया। और राज साहब के साथ पहली बार वो फिल्म कर रहा था और प्राणलाल जी के साथ उसने ऑलरेडी फिल्म की थी लव 86। तो उस तरह से वो पहली फिल्म मेरी बनी और राज साहब के साथ टाइमली, मतलब उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई थी। और 6 महीने में जैसे पिक्चर कंप्लीट हुई, कंप्लीट होने के बाद सुपर डुपर हिट हुई फिल्म। गोल्डन जुबली फिल्म थी राज साहब की, वो कमबैक फिल्म थी मरते दम तक। उसके बाद प्राणलाल जी ने मेरे को बोला कि मेरे भाई वापस से एक फिल्म राज साहब के साथ और बनाते हैं। तो मैंने ठीक है, सेम टीम को रिपीट करेंगे। और जंगबाज अनाउंसमेंट की और जंगबाज में गोविंदा, राज साहब और मंदाकिनी को गोविंदा के साथ लिया था। इस तरह से गोविंदा के साथ मेरी वो दूसरी फिल्म थी, वो भी बहुत अच्छी गई थी। उसके बाद सुजीत कुमार जी ने जब गोविंदा को साइन किया, जीतू जी को साइन किए, तो एज ए डायरेक्टर मेरे को साइन किया था आसमान से ऊंचा। वो रोमांटिक फिल्म थी, बहुत अच्छा, उसमें भी गोविंदा का कैरेक्टर था। और बहुत अच्छी तरह से, मतलब मैं ये डेफिनेट कहूँगा कि गोविंदा ने अगर किसी के साथ 6-6 महीने में फिल्में कंप्लीट की वो है ना, तो सिर्फ मेरे साथ की है। तो वो एक प्लस पॉइंट है। और मैं उसको उस टाइम पे भी बोलता था कि गोविंदा देख, तू है ना ऑल राउंडर है, तू इमोशंस भी कर सकता है, एक्शन भी कर सकता है और डांस भी कर सकता है। मोस्टली ये तीनों चीज़ें सब हीरो में नहीं होती है। तो अगर तू सही ढंग से, मतलब सर्टेन चीज़ें अगर दिमाग में रख के चलेगा ना, तो तेरे को एंड तक कोई नहीं रोक सकता। तू मतलब लाइफ टाइम काम कर सकता है, कैरेक्टर आर्टिस्ट भी तू कर सकता है। एंड में तू मतलब 50 साल के बाद भी लोग तेरे पास आएंगे, क्योंकि तू ऑल राउंडर है। तो सिर्फ उसका एक ही माइनस पॉइंट था, वो टाइम का था। लेकिन मेरे साथ कभी वो प्रॉब्लम नहीं हुई थी। बाद में वो थोड़ा बहुत मैंने सुना कि लेट आना ये चलता था, उसकी वजह से मतलब थोड़ा सा उसको काम कम मिलने लगा और थोड़ी मतलब एक माइनस पॉइंट भी उसका होने लगा। वरना आर्टिस्ट तो मतलब आज भी वो मतलब सही ढंग से करना चाहे तो बेस्ट आर्टिस्ट है। गोविंदा जी के साथ आपने राजकुमार जी के साथ पिक्चर बनाई है, कोई एक ऐसा सीन बताइए जो सीन आपको अच्छा लगा और आप भी उस सीन को याद करो। मरते दम तक में देखिए एक सीन था जहाँ गोविंदा काम छोड़ने के लिए बात करता है राज साहब से। आप भी देखिए वो सीन में राज साहब के पास आता है कि सर मैंने अभी बहुत काम किया, मतलब अब मैं ये 2 नंबर का काम करना नहीं चाहता हूँ, मेरी बहन की शादी है तो मैं ये काम छोड़ना चाहता हूँ। तो राज साहब बोलते हैं कि बहुत अच्छी बात है, बोलते हैं बहुत इमोशनल सीन था। और राज साहब बोलते हैं कि मैं प्यार से तुमको बोलता हूँ तुम जा सकते हो, कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े ना तो तुम कभी भी मेरे दरवाजे खुले तुम्हारे लिए आना, और एक मेरे को एक बात का प्रॉमिस दो। राज साहब बोलते हैं, वो सीन इतना इमोशनल था कि देखो मेरी कोई संतान नहीं है, जब मैं इस दुनिया से चला जाऊँ तो मेरा अंतिम संस्कार तुम करना। और गोविंदा एकदम छू लेते, राज साहब उसको गले लगा लेते। वो सीन आज भी मेरे को याद है। और उस टाइम पे गोविंदा भी इतना इमोशनल हो गया था कि उसकी आंखों भी भर आई थी आंसू से। तो ऐसे कितने सीन थे, लेकिन वो सीन ज़बरदस्त था। गुनाह के रास्ते पर और आगे बढ़ो। राणा साहब, क्या मैं ये काम छोड़ नहीं सकता? ये हमारा वचन रहा कि गुनाह के समुंदर की कोई भी मछली तुम्हारे जीवन की पवित्र नदी में कभी नहीं आएगी। आपके चरण छू लूं। बेटे, अगर तुमने हमें पिता की पदवी दी है तो याद रहे, हमारी मृत्यु जहां कहीं भी हो, हमारी सीता को अग्नि तुम ही दिखाना। सर गोविंदा जी की इमोशनल पे बात आई तो आपकी भी आंखें नम दिख रही है मुझे। तो आज आपने 3 पिक्चर गोविंदा जी के साथ बनाई है, लेकिन एक रियलिटी शो में उन्होंने कहा है कि अगर किसी ने मेरी बैंड बजाया तो मेहुल कुमार जी ने बनाए। क्या उनसे ज़्यादा आपने काम करवाया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो कश्मीर में हुआ था। कश्मीर में हम लोग शूटिंग कर रहे थे तो उसको कहीं जाना था। तो मेरा वो फाइट सीक्वेंस था, बर्फ़ की वजह से, बर्फ़ में ही था पूरा फाइट सीक्वेंस है गोविंदा का, देखना आप। तो वो बोलता है कि मेरे को चले जाना, ये कंप्लीट नहीं हुआ, बाद में करें। मेरा यार बाद में ये एक दिन की शूटिंग के लिए पूरा यूनिट लेके प्रोड्यूसर इधर कैसे आएगा मेरा, और बर्फ़ भी सीज़न में ही मिलता है, बाद में इतना बर्फ़ नहीं मिलेगा। तो फिर भी बोले नहीं मेहुल जी मेरे को जाना पड़ेगा, उधर भी काफ़ी आर्टिस्ट है और मैं नहीं जाऊंगा तो प्रॉब्लम होगी। तो मैंने बोला ठीक है तू जा सकता है, मैं ये सीक्वेंस कंप्लीट कर लूँगा। तो बोले कैसे कंप्लीट करोगे? मतलब तेरे बिना कंप्लीट करूँगा।
तो बोले होगा, मैंने यस डेफिनेट होगा। फिर मैंने पूरा गोविंदा का डुप्लीकेट यूज़ किया। उस्मान करके फाइटर था उस टाइम पे, बहुत फेमस था, उसको डुप्लीकेट बनाया। उसने पूरा मतलब गोविंदा के साथ जैसा जो था, दोनों ने मिलके पूरा फाइट सीक्वेंस डुप्लीकेट के साथ किया। और क्लोज वर्क मैंने गोविंदा के, सोचो फिल्म सिटी में वो बर्फ़ में मैच किए। आप देखिए पूरी फाइट देखोगे, कहीं कहीं नहीं लगेगा कि ये गोविंदा ने कश्मीर में ये फाइट नहीं की। आसमान से ऊंचा में सुजीत कुमार जी की फिल्म थी वो, उसमें वो फाइट सीक्वेंस है, बर्फ़ में था, लेकिन गोविंदा का प्रॉब्लम था तो मैंने डुप्लीकेट से पूरा सीखा। तो गोविंदा उस टाइम पे मेरे को थोड़ा सा नाराज़ हुआ था, वो बोलता था मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए ना, जब आउटडोर हम लोग आए हैं, पूरा यूनिट इधर है, अब एक दिन के लिए नहीं रुकेगा तो फिर से यूनिट को लाना मुश्किल होता है। गोविंदा जी के साथ आपने 3 पिक्चर किए और आपका अनुभव भी अच्छा रहा। अगर आप कोई नई फिल्म डायरेक्ट करेंगे तो गोविंदा जी के साथ प्यार जताएंगे अपना? डेफिनेट, कोई सवाल ही नहीं है। अगर कोई ऐसा रोल अच्छा मिले तो गोविंदा के साथ मैं कभी भी काम कर सकता हूँ, और आई डोंट थिंक कि वो मेरे साथ कभी भी काम करने के लिए इनकार करे, ऐसा कभी नहीं होगा। गोविंदा जी बहुत नसीब वाले हैं, शुरू से उनको अच्छे अच्छे डायरेक्टर मिले हैं और कामयाब फिल्म मिली है। वैसे तो गोविंदा जी की तारीफ दिलीप कुमार साहब ने भी की है। मैं इंडिया आज के लिए सलाम काजी।